इस वीडियो में हम निम्बस रेस्टोरेंट वर्जन में मॉडिफायर की अटैचमेंट के बारे में जानेंगे। डैशबोर्ड पे आप देख रहे हैं कि मॉडिफायर अटैचमेंट का लिंक है। याद रहे कि मॉडिफायर अटैचमेंट से पहले हम मॉडिफायर को डिफाइन करते हैं और उसके बाद फिर उसकी अटैचमेंट पे आते हैं। मॉडिफायर अटैचमेंट का मकसद ये है कि जब हम किसी एक कस्टमर से कोई ऑर्डर ले रहे हों तो वो ऑर्डर के बारे में स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती हैं जो किचन को जानी होती हैं, तो उस इंस्ट्रक्शन को हम मॉडिफायर की सूरत में देते हैं। तो वो तभी दे सकेंगे अगर हमने मेन्यू आइटम के साथ मॉडिफायर्स अटैच किए हुए हों। तो मॉडिफायर हम पहले डिफाइन कर चुके हों तो मॉडिफायर अटैचमेंट की स्क्रीन पे जब हम आएंगे तो वो तमाम मेन्यू आइटम जिससे कोई ना कोई मॉडिफायर अटैच है वो हमें लिस्ट में नजर आ रहे होंगे। नया अटैचमेंट के लिए यानी किसी ऐसे मेन्यू आइटम जिससे अभी तक हमने कोई मॉडिफायर अटैच नहीं किया, हम न्यू का बटन प्रेस करेंगे और यहां से मेन्यू आइटम सिलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर हम चिकन फजीटा ये सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब मूव नेक्स्ट में सिस्टम हमें कहेगा कि मॉडिफायर अटैच करें। इसमें या हम एक एक करके मॉडिफायर अटैच करेंगे या मॉडिफायर के ग्रुप जो हमने मॉडिफायर बनाते हुए उनको ग्रुप्स में तरतीब दिया था उसको सिलेक्ट करेंगे। हमने मॉडिफायर ग्रुप किया और ये एड ऑन को सिलेक्ट किया, ये एक मॉडिफायर ग्रुप है। जब हम इसको लोड करेंगे तो वो तमाम मॉडिफायर जो इस ग्रुप में हैं वो लोड हो जाएंगे। अब ये मॉडिफायर और हम इसके साथ साथ किसी इंडिविजुअल मॉडिफायर को भी बीच में ऐड कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि दो हमने ग्रुप से किए और एक हमने बाद में किया और इसको सेव कर दिया। इस तरह से ये जो चिकन फजीटा सुप्रीम है उसके साथ हमने 3 मॉडिफायर ऐड कर दिए हैं। किसी भी मेन्यू आइटम को अगर हम देखना चाहें कि उससे पहले हमने कौन से मॉडिफायर को अटैच किया है तो उसको सिलेक्ट करें और एडिट का बटन प्रेस करें या सिलेक्ट करके डबल क्लिक करें तो जो मेन्यू आइटम है वो खुल जाएगा और उसके नीचे हमें जो मॉडिफायर है वो नजर आ रहे होंगे। हम इनमें मजीद मॉडिफायर ऐड कर सकते हैं या इन मॉडिफायर्स को रिमूव करके अपडेट कर सकते हैं। इस तरह मॉडिफायर की अटैचमेंट हो सकेगी। अब हम सेल की स्क्रीन पर देखते हैं कि हमने मेन्यू आइटम लोड किया। अब मॉडिफायर को अटैचमेंट को इस्तेमाल करने के लिए ये एम का बटन आपको नजर आ रहा है। ये एम का बटन सिर्फ आखिरी जो हमने आइटम ऐड किया उस पर इस्तेमाल हो सकेगा। हमने इसको क्लिक किया तो वही तीनों मॉडिफायर जो अटैच किए गए वो नजर आ रहे हैं। हम इनमें से 2 को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बाद बैक करेंगे तो दोबारा मेन्यू आएगा और हम अपनी दूसरे जो आइटम्स हैं वो करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि मॉडिफायर अब आखिरी पर सिर्फ एम आ रहा है तो हम इसमें जो इसके मॉडिफायर्स हैं वो भी अटैच कर सकते हैं। इसके बाद जब हम किचन ऑर्डर को क्लिक करेंगे तो वो ऑर्डर जो किचन में प्रिंट होगा उसके साथ मॉडिफायर्स साथ प्रिंट होंगे ताकि किचन को पता हो। तो अगर मॉडिफायर जो अटैच किए गए हैं उनकी प्राइसेस भी होंगी तो वो बिल पर भी नजर आएंगे। अगर कोई प्राइस नहीं होगी तो वो सिर्फ किचन को नजर आएंगे।